आपको एक्सेस मिल गया रिकॉर्डिंग? जी जी, मिल गया है मुझे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिटी ऑफ थॉट के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद। हमने एक बेहतरीन सा सेशन रखा है आप सबके लिए सेल्फ असेसमेंट के नाम से। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट नवीस फातिमा मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काउंसलिंग का और इस तरह से काम कर रही हैं। मैं चाहूंगी कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और आज का सेशन का स्टार्ट लें। Okay, वेलकम Bismillah. नवीस। Yes, thank you, Hina. Assalamu alaikum to you all. This is Navees Fatma. I am psychologist, NLP practitioner and life coach. आज का ये सेशन जो है बेसिकली हमारी अपनी ज़ात से मुतल्लिक है, क्योंकि मैं बहुत से इंसानों के साथ काम करती हूँ। तो एक चीज़ मैंने देखी थी बहुत ज़्यादा अपने पूरे अभी तक के करियर में, कि हम इंसान एक रैंडमली लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो अवर ओन सेल्फ। हम अपने आप को कभी नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है कि हम खुद क्या हैं, हम कैसे इंसान हैं, हम किन चीज़ों में अच्छे हैं, किन चीज़ों में बुरे हैं, कहाँ पे हमें सेल्फ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या बेसिक नो हाउ अबाउट अवर ओन सेल्फ। मतलब यूँ कह लें कि हम सारी दुनिया से मिलते हैं, सारी दुनिया से हमारी डेली मुलाकात होती है, दुनिया के हज़ारों लोगों से, लेकिन खुद से हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द स्टेप टू मूव टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ, to have a very healthy meet up with your own self and to know the person who you are basically. So start करते हैं आज के इस सेशन को। तो द today's session name is self assessment, अपने आप को असेस करना, अपने आप को जानना। आज के सेशन में हम कुछ बेसिक सी चीजें देखेंगे अबाउट सेल्फ असेसमेंट। द फर्स्ट थिंग इज कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमने सेल्फ असेसमेंट करने गए हैं, तो उसके लिए पहला स्टेप जो है वो हमारे पास हमेशा सेल्फ अवेयरनेस का होता है। तो सेल्फ अवेयर मतलब अपने आप के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम जानते होंगे, कुछ थोड़ा बहुत हमें पता होगा अपने बारे में, हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, क्या हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्या हमें पसंद है, हमारे बेसिक जो है वो वैल्यूज क्या है हमारी, एक्सेट्रा। अगर मैं यहाँ पे अपने पार्टिसिपेंट से कहूंगी कि मेरे साथ यहाँ पे थोड़ा पार्टिसिपेट करें एंड मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करें। सपोज देयर इज हिना, सो हिना, कैन यू प्लीज डिफाइन हिना एजाज इन वन वर्ड? इमोशनल। Okay, emotional, right. So anyone else? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि हम लोग अक्सर झिझकते हैं अपने आप को असेस करने में। और ऐसा होता है कि या तो कोई इंसान बहुत खुशगुमान होता है या अपने सेल्फ वर्थ कर ही नहीं रहा होता। ये दोनों सिचुएशंस जो है ना वेरी कर रही होती हैं। हम्म, ऐसा ही होता है बिल्कुल। हमें पता नहीं, एक अननोन सा एक फियर है कि लोग हमें जान के पता नहीं क्या करेंगे, तो दुनिया को पता भी नहीं है कि हम एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे इट्स द सॉर्ट ऑफ थिंग जहाँ पे हम अपने आप को थोड़ा सा ये कह लो कि ओपन करते हैं। ओके, लेट्स सपोज अगर आप लोग यहाँ मीटिंग में जो है वो नहीं बताना चाहते, ठीक है, अनाउंस नहीं करना चाहते हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि जो इन्होंने कहा है क्या ऐसे ही है, आप लोग नहीं बताना चाहते, या आप लोगों के माइंड में कुछ आ नहीं रहा, या आप लोग बहुत ही कोई सुपरफिशियल पर्सनैलिटी है, आप खुद की पर्सनैलिटी रिवील नहीं करना चाहते? कमेंट्स में किंजा कह रही हैं कि वो डाइवर्स हैं, मतलब कि स्टेबिलिटी नहीं है। डाइवर्स। हम्म, यस, वेरी गुड। एनीवन एल्स प्लीज? आप कमेंट्स में लिख भी सकते हैं। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके जाएंगे आप। यस, वी कैन रीड योर कमेंट्स एज वेल। तो आप लोग लिख लें अगर आप लोगों को बोलना पसंद नहीं है तो। ओके, ऐसा करें, आप लोग अगर आप लोग यहाँ बोल नहीं पा रहे हैं तो आप लोग अपने पास इस एक अपने बारे में एक वर्ड नोट कर लें कि किस तरह आप अपने आप को किसी एक वर्ड में, कौन सा एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप खुद को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जी, फजल रहमान ने हमें ज्वाइन किया है अभी। और फजल मैम का ये क्वेश्चन है, क्या आप अपनी पर्सनालिटी को एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है? मतलब ये कि जिस तरह मुझे लगता है कि ओके, मैं इमोशनल ज्यादा हूँ।
हाँ, लेट मी आस्क माय क्वेश्चन अगेन कि इस वक्त आप क्या इंसान हैं, आप क्यों हैं, कैसे हैं, अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करें। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है कि इफ यू कुड डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन वर्ड व्हाट वुड इट बी। अच्छा, इकरा कह रही है कि वो नहीं डिफाइन कर सकती, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर हर टू डिफाइन इन वन वर्ड। क्या एक लाइन की इजाजत मिल सकती है? बिल्कुल, सेकंड मेरा क्वेश्चन यही है कि जो लोग एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर पा रहे वो खुद को एक लाइन में डिफाइन कर दें, जस्ट अ वन सेंटेंस, कि वो क्या है, अभी तक वो क्या इंसान है, कैसे इंसान है, या वो खुद को क्या समझते हैं, खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं एक लाइन में, एक सेंटेंस में। हैंड रेज है फजल का। फजल, आप आपका कैमरा भी मेरा ख्याल ऑन है, आप माइक अनम्यूट करें। Yes, Fazil, you can unmute yourself and you can talk to us. अच्छा, आप कमेंट्स रीड कर पा रही हैं फातिमा नवीस? अच्छा, Yes. अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वो वन वर्ड, दैट वन वर्ड वुड बी अनकंसिस्टेंट। ओके, अनकंसिस्टेंट, राइट। ओके, सही हो गया। यस, जो लोग एक वर्ड में नहीं कर पा रहे थे, क्या वो लोग खुद को एक सेंटेंस में एलैबोरेट करेंगे? जी, मुझे उफरा का कमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। वो कह रही हैं कि आई एम इंट्रोवर्ट एज वेल एज एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर, यानी कि एम्पैथेटिक बहुत हैं वो दूसरों के लिए। और मुझे लगता है कि शायद जो ज्यादा एम्पैथाइज कर जाते हैं वो कहीं ना कहीं यूज भी हो रहे होते हैं। अब ये ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें रिवील होती हैं। एक्चुअली माशाल्लाह कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं खुद बहुत ज़्यादा करीब से इसलिए भी जानती हूँ कि माशाल्लाह बहुत मौका मिलता है उनके साथ रहने का। तो उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से भी मैं कहती हूँ कि वो जितने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और जितनी अच्छी कोशिश उनकी होती है, तो हमें मिस यूज किया जाता है अक्सर अक्सर ना ऐसे लोगों को। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, हाँ, ये पॉइंट आपका वैलिड है, लेकिन इस पे हम इसके एंड पे इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिला तो हम जरूर बात करेंगे। ओके। अच्छा, जो लोग अभी खुद को डिफाइन नहीं कर पा रहे ना, खुद के बारे में एक वर्ड में भी डिफाइन नहीं कर पा रहा है, वो इस सेशन के बाद प्लीज मुझे इनबॉक्स में जरूर मिलिएगा, ठीक है? सो दैट वी शुड वर्क ऑन दैट थिंग कि किस तरह हम खुद को एटलीस्ट इन वन सेंटेंस और इन वन वर्ड खुद को डिफाइन कर सकें, ठीक है? which is really a beginning of self awareness and self assessment. तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम खुद को इतना एटलीस्ट जानते हो कि हम अपने आप को थोड़ा सा एलाबोरेट कर पाए। इफ समवन वांट्स टू नो अबाउट व्हाट हु इज नवीज, what the qualities Navees have, so I have that specification in my brain, or I can generate that specification within 5 or 6 minutes कि मैं क्या हूँ, ठीक है? तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग है कि मुझे ये बताएं कि आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग खुद का अभी इस वक्त कहाँ पे देखते हो, और आप लोग इस अभी कुछ मतलब यूं कह लो कि टाइम के बाद आपके कुछ गोल्स होंगे, कुछ आप लोगों की कुछ यूं कह लो कि रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ आप लोगों ने कुछ सोचा होगा, कुछ ड्रीम्स होंगे जो आप लोगों ने फुलफिल करने होंगे, और उसके बाद एक हमारी एक सेल्फ बनती है जो हमारी यूं कह लो कि हमारी वो आइडियल सेल्फ होती है, हमारी ड्रीम सेल्फ होती है, ठीक है? आपको क्या लगता है कि अभी जिस जगह पे आप खड़े हैं आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको तो कैसा देखते हैं, और वो जो आइडियल सेल्फ है वहां पे जाके आप खुद को कैसा फील करेंगे और कैसा देखेंगे, इन दोनों में क्या फर्क होगा? मेरा सवाल आप लोगों को समझ में आया है? मेरा ख्याल है कि जिनके विजन बहुत क्लियर होता है ना, हम्म। और अगर किसी का विजन सिर्फ यही है कि वो सेल्फलेस होके सब कुछ कर रहा है, ठीक है, हम्म। तो आई थिंक कि वो अपने उस पे ही है, कि वो खुद को डिफाइन भी नहीं कर रहा, खुद को वर्थ भी नहीं कर रहा, लेकिन वो ज्यादातर खिदमत खल्क में ही होता है।
आपके अपने गोल्स भी होते हैं, लेकिन उन गोल से ज्यादा प्रायोरिटाइज अगर किया जाए तो हमारा वो मोटिव है जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी से एक ही मूड के साथ और हर रुकावट को दूर करते हुए आपको चलते रहना होता है, चाहे आपको कामयाबी ज्यादा दिख रही है या नहीं दिख रही। ये मेरे हिसाब से है, और हमें हमेशा जो है यानी कि अच्छा फील करती हूँ जब किसी एक पर्सन को भी कोई फायदा मिल जाता है ना, मुझे दूसरे की उससे खुशी होती है। ओके, नाइस है ना एक्चुअली आपने एक्सप्लेनेशन तो बड़ी अच्छी दी है, लेकिन सवाल मेरा थोड़ा डिफरेंट था। सवाल ये था कि अभी है ना, या बाकी सब पार्टिसिपेंट्स प्लीज आप लोग भी थोड़ा अपना माइक अनम्यूट करें, सामने आए, कि अभी आप खुद को कहाँ देखते हैं, आप क्या है, कैसा फील करते हैं, कैसे नजर आते हैं, कैसी बातें करते हैं, ठीक है, कैसे एक्शंस होते हैं स्पेशली आप लोगों के, और जो आप लोगों का ड्रीम सेल्फ है, जो आप लोग असल में बनना चाहते हैं, वो कैसा है, वो कैसा फील करता है, वो कैसी कैसी बातें होती हैं उसके, कैसे एक्शंस होते हैं, किस तरह की उसके जज्बात होते हैं, उसकी लाइफ कैसी होती है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, थोड़ा सा उसको ड्रॉ करें। अगर आप लोग यहाँ पे अनम्यूट नहीं कर रहे तो प्लीज अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर लें, और इन सब चीजों को थोड़ा सा लिख लें। मैं आप लोगों को 2 मिनट दे देती हूँ, और आप इन चीजों को थोड़ा मोबाइल में ही टाइप कर लें इनको, ठीक है। कि आपको क्या लगता है कि अभी की पर्सनैलिटी में और जो मेरी ड्रीम पर्सनैलिटी है, मेरी आइडियल सेल्फ है, इन दोनों में क्या फर्क है, मुझे क्या फर्क नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वे। यस, हबीब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि रिकॉर्डिंग करने वाले भी जो है ना सवाल कर सकते हैं या नहीं। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते वैल्यूएबल पार्टिसिपेंट हैं, आपको प्रिविलेज में ज्यादा प्रिविलेज दिया जाएगा। अच्छा, अंदाजा नहीं था कि वैल्यूएबल है। ये अल्लाह ताला वसीले बनाता है, हम लोगों को नहीं मालूम होता, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह हमें खुद भी पहुंचा रहे होते हैं। तो अगर इस वक्त आपके उसमें कोई भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है ताकि इंटरेक्टिव सेशन हो सके। अच्छा मैम, मेरा ये है कि जो आपका सवाल मैं समझाऊँ, आप ये कहना चाह रही हैं कि स्टिल जो आप हैं और जो हम्म आपका गोल है, जब आप अपना गोल अचीव हम्म कर लेंगे तो आप उस टाइम क्या फील करेंगे, ऐसे? जी जी बिल्कुल। इन दोनों पर्सनैलिटीज में डिफरेंस कौन सा जी। है, कौन सा डिफरेंस नजर आता है फर्स्ट आपको? ऑफ ऑल मेरा ये है कि मैं जो बनना चाहता हूँ ना, स्टिल मुझे लगता है कि मैं वो हूँ। ओके। मतलब कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। माशाल्लाह। हम्म मतलब मैं कहूँ कि कोई उसमें जो है डिफरेंस है। वेरी ब्लेस्ड ना वेरी। जी। ठीक है। हबीब, आपकी एज क्या है? मेरी एज 18 है। ओके हबीब देन इट्स रहमान, नॉट आपकी एज क्या है? क्योंकि नवीज मैं ये समझती हूँ कि ये जो 18 है माशाल्लाह। नवीस, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इस उसमें पहुंचने में ना, कि जो मेरी मैं अपने आप को ड्रीम कर सकती थी ना, और अगर मैं आज वहां मौजूद हूँ, मुझे 20 साल लगे हैं। यानी कि जब मैं 18 साल की थी तो मेरे विजन बहुत बहुत क्लियर था, लेकिन शायद यहाँ पे मैरिड पीपल्स भी हैं, अनमैरिड भी हैं, और मेरा ख्याल है ज्यादा हमारे साथ यंगस्टर्स ही हैं। तो अगर आपका विजन क्लियर है, तो इस वक्त अगर आप स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं और आपको क्या स्ट्रगल हो पेश आ रही है, नवीज यहाँ पे मौजूद हैं, आप शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन आपको गाइडेंस मिलेगी। अच्छा हबीब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर अभी आपको ऐसा 18 ईयर की एज में ऐसा लग रहा है कि आप उस स्टेज पे हैं जो आपको वाकई में बनना था, तो फिर तो आई थिंक यू आर अ हाई अचीवर। और द सेकंड सिचुएशन इज कि यू आर एन ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन, राइट? ओके। तो इन दोनों सिचुएशंस में हमें लगता है कि हमने शायद जो है अपनी सिचुएशन अचीव कर ली है। बट फॉर द कंफर्मेशन यू कैन हैव इनबॉक्स डिटेल्ड टॉक विद मी, सो आई थिंक हम वहाँ पे बेहतर तौर पे इसको असेस कर लेंगे, जी ठीक है। जी जी। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज नवीज, कि नवीज एक मिनट जी, नवीज एक मिनट, मुझे ये बताइए कि अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंट है और ये इस तरह से एज्यूम करता है, तो क्या वो कभी मानेगा? वो कभी भी नहीं मानेगा ना, कि मैं ये अपने अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा कर रहा हाँ, हूँ। आपकी बात जो है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब हमने किसी से मनवाना नहीं है, ठीक है। द थिंग इज कि हमने क्रिटिकली ना चीजों को एवेल्युएट करके तो सामने रखना है कि ये पिक्चर है, ठीक है, तुम्हारी पर्सनैलिटी की, और ये कुछ चीजें हैं जो तुम कर रहे हो, और कौन सी चीजें तुम नहीं कर रहे लेकिन तुम्हें लग रहा है कि तुम कर रहे हो, राइट?
तो होता ही है कि जो कोचिंग इज अ स्किल विच इज रियली यू कैन से दैट रियली बेनिफिशियल इन दिस वे। तो ये पूरा पोस्टमार्टम करके पर्सनैलिटी का सामने रख देती है। तो ये बहुत आसान हो जाता है कि हम ये देख सकें कि हमारा जो रियल सेल्फ है, ठीक है, और हम जो सोच रहे हैं उन दोनों में कितना फर्क है, या कोई फर्क है भी या नहीं है, ठीक है। तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अगर वो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहता है तो डेफिनेटली वो अपने आप पे काम करेगा। और अगर उसको अपने ऊपर काम नहीं करना और उसको उसी ओवर कॉन्फिडेंस में रहना है तो इट्स परफेक्टली फाइन, ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। एक्चुअली ये ओवर कॉन्फिडेंस मैं एज बीइंग अ मदर मैं फील करती हूँ कि मेरा जो मिडिल में जो मेरा बेटा है ना, वो हमेशा ही कहता है मम्मा मेरी बहुत अच्छी तैयारी है और मुझे सब आता है, और जब रिजल्ट्स आते हैं वो मैच नहीं करते। तो इसलिए मैं उसको हमेशा कहते हैं बेटा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपके रिजल्ट्स जब आप मैच नहीं करते आप जो बात कर रहे होते हो, तो फिर हम मेरा ख्याल है ये उसको देते हैं टैग उसी पर्सन। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ये ओवर कॉन्फिडेंस हमारा अभी टॉपिक नहीं है, अदरवाइज मैं जरूर एक्सप्लेन करती कि ओवर कॉन्फिडेंस, या जो कह लो कि आमतौर पे भी ये बहुत एक मैंने अभी जो हमारी यूथ में देखा है, ये एक थिंकिंग एरर है कि हमें लगता है कि हम शायद बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम मोमिन हैं, हम मोमिनीन हैं, और हम जो है वो बहुत ही वेल मैनर्ड हैं। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसमें भी फिर यही होता है कि जब कोचिंग इज अ टूल विच कैन डू अ पोस्टमार्टम ऑफ योर पर्सनालिटी, तो आपके जब सब सब चीजें सामने आपके सामने अलग अलग क्रिटिकली आके अपने ऊपर काम करना होता है, तो डेफिनेटली फिर वो काम करते हैं। और जिनको नहीं करना हो तो वो उनकी बस आई आस्क्ड यू अबाउट लाइक कि उन्होंने पहले से ही चूज किया हुआ है कि उन्हें ईगो में रहना है, तो फिर ठीक है, वो ईगो में रह सकते हैं, नॉट अ बिग डील। I think जी नवीन। तो दिस self-reflection is the biggest tool to overcome overconfidence. I said that self-reflection is the biggest tool to overcome overconfidence. ओके, Like, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम्म। yeah, because I was also overconfident in my, teenage and in my student life. And I thought that I can achieve whatever I can, and I was an intelligent student. I was brilliant, but you're overconfident. That sometimes plays with you, and you can't achieve what you even can with hard work. एग्जैक्टली किंजा, वेरी रियल, किंजा, वेरी आपने सेल्फ रियल। रिफ्लेक्शन की बात की, कैन यू प्लीज एलैबोरेट व्हाट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, लाइक व्हाट इज द प्रोसेस? Process is like analyzing what are your abilities and what are your weakness, and what are you doing towards it. Like, are you नवीन improving साहब, your, are you using your strong points or your strengths to gain what you want? ओके किंजा, एक्चुअली And सेल्फ रिफ्लेक्शन के भी ना एक थोड़ा सा प्रोसेस है, इन अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मतलब हम जब उसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो हम थोड़ा डिफरेंटली उसको देखते हैं। तो ओके, इंशाल्लाह हम सेल्फ रिफ्लेक्शन पे भी बात करेंगे इन अवर सेकंड पार्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट, व्हिच इज द कोर, द बेसिक। अभी इस वक्त जो फर्स्ट स्टेप में हम जब सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ अवेयरनेस पे हम बात करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हम कभी भी सिर्फ लेक्चर लेके, बातें करके, सेशन लेके, नॉलेज लेके, किताबें पढ़ के, इन चीजों से हम अपने आप को बेहतर तौर पे यूं कह लो कि अपने अंदर गोता नहीं लगा सकते, अपने आप से मुलाकात नहीं कर सकते ठीक से, ठीक है। तो उसके लिए होता है कि हमें एक बेस लाइन क्रिएट करनी पड़ती है अपने ब्रेन की, अपनी सोचों की। जैसे कि सपोज अभी मैं सुबह उठी हूँ और उठते साथ जो है मेरे माइंड में 5-6 ख्यालात पहले से आए हैं, ठीक है। तो अगर मैं रुक के थोड़ा सा सुबह, तो वहीं लेट के जहां मैं उठी हूँ और मेरे माइंड में कुछ ख्यालात आ रहे हैं, अगर मैं वहीं लेट के थोड़े सोचती हूँ कि उठते साथ मेरे माइंड में ये ख्यालात अचानक से खुद ब खुद मेरे बगैर किसी एफर्ट के क्यों आए हैं, राइट। इस तरह की इस तरह से सोचने से समटाइम्स हम खुद को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए होता है कि हम एक एटलीस्ट एक बेस लाइन क्रिएट करें, और वो बेस लाइन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हमें प्रैक्टिकली करनी है। एक बात मैं दोबारा बता दूं कि सिर्फ सेशन लेने से, सिर्फ जो है एक जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेने से,
हम सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो फिर इट्स actually you can say that's a waste of time, or it's a waste of energy or resources, right? So it's just a piece of knowledge. आपके पास नॉलेज तो होगा लेकिन आपकी अपनी सेल्फ के बारे में आपको पता नहीं होगा। तो इन अ वेरी हैव अ वेरी डीप डाइव। Okay, can we do it with journaling? जर्नलिस्ट मतलब Journaling, like Yeah, writing journals. journaling is a good part, right? Yeah, journaling is a good part, but journaling is somewhat, like we have little bit biasness, and sometimes कुछ personalities के लिए journaling बहुत अच्छी होती है, और कुछ personalities के लिए जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, ठीक है? वो personalities होती ही कह लो कि self oriented होती हैं, तो उनकी जर्नलिंग भी उनको कोई खास हेल्प नहीं करती है, ठीक है? तो ये जो मैंने एक्सरसाइज मेंशन की है, जैसे कि आपने एट लीस्ट अगर हम चाहते हैं कि हमारा खुद से अच्छा बॉन्ड हो, ठीक है, हमारा आईक्यू बहुत अच्छा हो, हमें सोचना आता हो, हमें इमोशन से डील करना आता हो, हमें अपने लाइफ के बेटर डिसीजंस लेने आते हो, हमें प्रॉब्लम्स को बेहतर तौर पर सॉल्व करना आता हो, हमारा रिलेशनशिप, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, ये सब कैटेगरीज जो है हमारी लाइफ की बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से चले, नॉट बिल्कुल अच्छी, बेहतरीन तरीके से चले, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब जिंदगी में, डेली लाइफ में पर डे एटलीस्ट 1 घंटा खुद को अकेले में जरूर दें। ये वो टाइम होता है जिस वक्त हम यूँ कह लें कि ये हमारा चार्जिंग टाइम है। इस टाइम पे हम खुद को चार्ज कर रहे होते हैं, अपने ब्रेन को, राइट? हम इस तरह अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं खाना दे के, स्लीप दे के, ठीक है? इसी तरह हमारा ब्रेन का जो चार्जिंग टाइम है, हमारा ब्रेन का जो बूस्ट अप टाइम है, उसका शार्प करने का टाइम है, वो एटलीस्ट अपने आप को डेली बेसिस पे जरूर दें, ठीक है? अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो आपके लिए एक बैड न्यूज है कि एट द एंड आपके पास सब रह जाएगा लेकिन आपके पास अपना आप नहीं रहेगा, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि अपने पास आप खुद रहें और आपका अपना आप सलामत रहे पहले, ताकि आप बाकी दुनिया का ख्याल रख सके, क्योंकि पहले कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो अगर आपका अपना आप सलामत रहे, हेल्दी रहे, आप इन मेंटली बूस्ट अप रहे, आपकी एनर्जी स्पीक पे रहे, तो उसके लिए दैट इज वन फर्स्ट थिंग विच यू शुड डू इट्स वन ऑफ द अमेजिंग थिंग, जिसको मैं पर्सनली भी प्रैक्टिस करती हूँ, और ये ऐसी चीज है कि ये हर पर्सनैलिटी पे बहुत फिट बैठती है। इसके लिए कोई पर्सनैलिटी डिफरेंस, कोई ट्रेड डिफरेंस, कोई कल्चरल डिफरेंस कुछ भी अप्लाई नहीं होता। ये सबके लिए बेस्ट है, सबके लिए बेहतरीन है, और इसमें हमारा ब्रेन की जो ये कह लो कि वर्किंग कैपेसिटी है वो बहुत पीक पे जाती है, ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू गाइस शुड डू इन योर डेली लाइफ फ्रॉम टुडे। एंड ये ऐसा है कि आप लोग इसके फर्क जो है ना, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोग खुद देखेंगे। एक्चुअली मैंने इसको बहुत ही यूं कह लो कि बहुत टाइम लगा के एक्सप्लोर किया था, और जब मैंने सीरत पढ़ी थी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वी कैन रिलेट दैट पार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गारे हिरा, ठीक है? अल्लाह के नबी गारे हिरा में जाके अपने अपने बारे में, दुनिया के बारे में गौर फिक्र किया करते थे, नबूवत से पहले, ठीक है, नबूवत के बाद भी, लेकिन नबूवत से पहले वो ये काम बहुत किया करते थे। अकेले जंगलों में बैठा करते थे, जानवरों को चराया करते थे, तो उस टाइम पे वो बैठा करते थे वहां पे, अकेले में टाइम गुजारते थे। तो दैट फर्स्ट थिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू गारे हिरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ गारे हिरा, राइट? तो ये पहली चीज है जो आप लोग को आज से, अगर आप लोग वाकई में सीरियस है अपने साथ और अपनी लाइफ के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ, जिस प्रोजेक्ट से हम इस दुनिया में आए हैं, ठीक है, तो बिफोर दैट कि हमारे प्रोजेक्ट के टाइमिंग एंड हो, और इससे पहले हम अपने आप को एक बेस्ट परफॉर्मर बना लें, और अपना जो हमारा जो ये कह लो कि हमारा जो प्लानिंग है उसको हम मजीद अच्छा कर लें, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट, ताकि हम बेहतरीन तौर पे पूरा कर पाए। द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस बीइंग प्रेजेंट। मतलब आपने हर वक्त हाल में रहना है, हाल में जीना है, ठीक है? देखो अब ये चीज़ यूँ कहना बहुत आसान है, बट इसको फिलोसॉफिकली थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है आप लोगों को। 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगी, आई वांट कि आप लोग उसको नोट कर लें, ताकि ये आप लोगों को हमेशा याद रहे कि देखो हमारे पास 3 तरह के चीजें होते हैं, हमारे पास 3 तरह के कह लो कि टाइम्स होते हैं। एक हमारा पास्ट होता है, एक हमारा प्रेजेंट होता है, और एक हमारा फ्यूचर होता है। जो जो पास्ट है वो गुजर चुका है, वहां से हमने, दैट इज द दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं जो उन्होंने अपने ब्रेन को एट मैक्सिमम लेवल यूज किया है, उन सब में कॉमन चीज ये है कि वो अपने पास्ट में से सिर्फ लेसन्स लेते हैं, अपनी मिस्टेक्स को देखते हैं और उनमें से लेसन्स लिख के सिर्फ लेसन्स को ले लेते हैं, और बाकी सब चीजें वो पास्ट को पास्ट बना के, मतलब कि वो हो चुका है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हो चुका है, दैट इज समथिंग विच इज नॉट नाउ, नॉट नाउ इन माई कंट्रोल। सो उसको, बाकी सबको यूँ कह लो कि रेस्ट इन पीस कर दो, ठीक है?
प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट अभी मैं जी रही हूँ, मैं अभी जो कर रही हूँ ये सब चीजें मेरे कंट्रोल में है। आई कैन मेक देम बेटर, आई कैन मेक देम वर्स, आई कैन मेक देम ब्यूटीफुल, आई कैन मेक देम अगली। इट्स ऑल इन माई कंट्रोल, राइट? ये है प्रेजेंट। अब जो फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए आई कैन प्लान, आई कैन थिंक, आई कैन डिस्कस, ठीक है, somehow, but I cannot control. I have some my own plans. Allah have some, his the planner, the best planner of the universe have some own plans, and it depends कि हमारी हमने कितनी प्रिपरेशन की है, और फिर अल्लाह ताला हमें क्या देते हैं। इट्स ऑल which is not now। तो चीज अभी है ही नहीं, तो why should I waste my time to think about that, those things, right? तो बेसिकली जब भी हम सक्सेसफुल लोगों को पढ़ते हैं तो उनका ये एक बेस्ट ट्रेट था कि वो अपने प्रेजेंट में रहा करते थे, ठीक है। सो बीइंग द पर्सन हु इज रियली सेल्फ अवेयर, ये बहुत जरूरी है कि हम प्रेजेंट में रहें। अगर मैं प्रेजेंट में रहूंगी तो ही मुझे पता होगा कि मेरे माइंड में अभी कौन सी थॉट आ रही है, या किसी ने मुझे कोई बात कही है तो वो मुझे बुरी क्यों लगी है, या किसी ने कोई बात कही है और मुझे वो अच्छी क्यों लगी है। वो मुझे इमोशनली मेरे से अलाइन था इंसान, मुझे वो अच्छी लगी है, या वो यूं कह लो कि वो उसने तो बात तो जनरली की है, लेकिन वो क्योंकि मेरे इमोशन से ट्रिगर हो जाती हैं उस एक पॉइंट पे आके, तो मुझे मैं वहाँ ट्रिगर हो गई हूँ, या मैं क्यों ट्रिगर हुई हूँ, ठीक है। या मुझे मूड स्विंग्स क्यों आ रहे हैं, आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं थक ज्यादा गई हूँ, मैं मेंटली थकी हुई हूँ, फिजिकली थकी हुई हूँ, या मैंने खाना नहीं खाया, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड मूड स्विंग्स एज वेल, राइट? या मुझे अननोन रीजन है, समझ नहीं पा रही हूँ, तो इवेलुएट करूंगी फिर उसको, ठीक है। ये सब कब होगा? जब हम प्रेजेंट में रहेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद द थर्ड थिंग इज विजुअलाइज योर आइडियल सेल्फ, जो मैंने अभी शुरू में बात की थी कि अपनी आइडियल सेल्फ को विजुअलाइज करें, अपने आइडियल सेल्फ को इमेजिन करें, अपने आइडियल सेल्फ को सोचें, और फिर लिखें कुछ पॉइंट्स कि वो कैसी लगती है आपको, उसमें क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, ठीक है। या उसमें, या फिर यूं कह लें कि उस पर्सनैलिटी में कौन कौन सी ट्रेट्स हैं, फिर वो इंसान दिखता कैसे है, नजर कैसे आ रहा है, उसने क्या पहना हुआ है, कैसे कपड़े हैं उसके, कैसा गेटअप है, उसके बाल कैसे हैं, ठीक है, उसके शूज कैसे हैं, वो चलता कैसे है, ठीक है। इसी तरह उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, उसके बात करने का तरीका कैसा है, वो बात कैसे करता है। ये सब चीजें थोड़े से पॉइंट में, नॉट वेरी डिटेल्ड, बट थोड़े से पॉइंट्स में इसको जरूर लिखें। लाइक मैंने इसको थोड़ा एलैबोरेट भी एंड पे किया हुआ है कि व्हाट डू यू लाइक, लुक लाइक, फील लाइक एंड डू डिफरेंटली। अभी जो आपकी सेल्फ है और जो आइडियल सेल्फ है, उन दोनों में आप क्या डिफरेंटली कर रहे हो, ठीक है। एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक्चुअली, ठीक है। तो एक्शंस को आपने लाजमी लिखना है यहाँ पे कि एक्शन कौन से हैं उस वक्त हैं जो आप कर रहे हो, और अभी की जो सेल्फ है, अभी जो रियल सेल्फ है उसमें नहीं कर रहे, और जो आपकी ड्रीम पर्सनैलिटी है जो आप बनना चाहते हो उसमें आप कर रहे हो, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको ये बेस लाइन क्रिएट करेंगे for having a strong foundation to be the person who can have a very deep understanding with her or his own self, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये सिम कह लो कि आज के सेशन में हमने सिर्फ बेस क्रिएट करनी है कि हम कौन सी चीजें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं हमारे अपने आप को जानने के लिए। और अभी इस पूरे सिनेरियो को जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और आई विल गिव यू गाइस टाइम ऑफ अबाउट 2 वीक्स। 2 वीक्स के बाद आप लोग मुझे दोबारा, हम एक और मीटिंग करेंगे जिसमें आप लोग मुझे अपने ऑब्जर्वेशंस बताएंगे, और उसके बाद जाके फिर हम सेकंड, इसका जो फाइनल पार्ट है विच इज द कोर, विच इज सो अमेजिंग, उसमें हम 2 एक्सरसाइज ऐसी करेंगे जो हमें यूं कह लो कि हमारी पूरी पर्सनालिटी का, जो मैंने अभी कहा ना कि हम कोचिंग में पोस्टमार्टम करते हैं पर्सनालिटी का, पर्सनालिटी पूरी खुल के सामने आ जाती है, बिल्कुल एकदम सब सफेद और पानी और दूध पानी अलग हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही वो 2 एक्सरसाइज इतने डीप है, ठीक है। तो आप इन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट मीटिंग मुझसे शेयर करें अपने रिव्यूज, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने रिजल्ट्स, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द फाइनल स्टेप इंशाल्लाह। तो फाइनल स्टेप में फिर वो कह लो कि विच इज अल्टीमेटली द लास्ट स्टेप एंड द कोर स्टेप, जिसपे हम इंशाल्लाह इस पूरी पर्सनालिटी का पोस्टमार्टम करेंगे। एंड डेफिनेटली आप लोगों की कॉन्फिडेंशियलिटी का, आप लोगों का जो पर्सनल सेल्फ है उसका, उसकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मतलब मेरा सेंस कि आप जी लोग नवीस, ये भी क्लियर पब्लिश, कर दें। यस। जी जी नवीस, वो एक्टिविटीज के लिए जो सेशन 15 डेज के बाद आप करवा रही हैं वो भी एक पेड सेशन होगा, और जो उसमें इंटरेस्टेड होगा उसका एनरोलमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे हमारे साथ जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो भी, और इसके अलावा मैं इसकी प्रमोशन अलग से करूंगी। और उसका मुझे लगता है सेल्फ रिफ्लेक्शन नेम रख लें तो ज्यादा बेहतर है। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। मतलब जब हम साइकोलॉजी में उसकी कोर टर्म को पढ़ते हैं ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। बट इट इज नॉट द ओनली टूल टू असेस योर सेल्फ।
मतलब यूं कह लो कि जिस तरह बहुत से टूल्स है ना सेल्फ असेसमेंट के, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ देम, ठीक है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन का मैंने अभी कहा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग, ये तो वो चीजें हैं जो आर नॉट वेरिएशन, वो लोग करती हैं, ठीक है, मतलब उनके रिजल्ट्स बहुत डाउन आते हैं, बहुत मिनिमम करके एक्सरसाइज वो निकाली है मैंने, जो मुझे मुझे मेरी असेसमेंट के अकॉर्डिंग ये हर पर्सनालिटी पे अप्लाई होती हैं, ठीक है। दैट वाज द ओनली रीजन आई चूज दीज एक्सरसाइजेस. So inshallah we'll see you guys in the next and the final step of having a complete postmortem of the personality. And till now it's today's session is the end. ये उफरा ने कमेंट्स में ये कहा हुआ है कि हम तो अपने साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, मतलब कोई क्लोज वन हो या कोई ऐसा हो जिसकी हमारे साथ इस तरह की ताल्लुक हो जो हमारे लिए बोझ बन जाए, शायद शायद उफरा इस तरह से कहना चाह रही हूँ। बहरहाल आप कमेंट्स रीड करके इनको थोड़ा सा गाइड कर दो। She tries to say that, when we spend time alone with ourselves, when we spend time alone with ourselves, we have some thoughts and we are processing ourselves, but sometimes we indulge in overthinking. Not sometimes, most of the time. Then it is quite common with most of the people that they indulge in overthinking. Okay. Okay. ठीक So है, what is अगर the ऐसा हाँ, अगर ऐसा yeah? हो भी रहा है तो इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन। स्टार्ट में ऐसा ही शायद आपको फील होगा, ठीक है। आप ओवर कर रहे ब्रेन, तो रिपीट दैट एक्सरसाइज अगेन। इस टाइम पे आपने कुछ भी नहीं करना, ये 1 घंटा वो है जिसमें आपने बस आराम से लेटना है, कोई मोबाइल, कोई रिंगटोन, कोई सॉन्ग, कोई म्यूजिक, नथिंग अराउंड, नो लैपटॉप, नो पीपल। लाइक अगर कोई लोग हैं भी तो जस्ट इग्नोर देम, सिट अलोन, और यू कैन स्लीप, जस्ट स्लीपिंग पोस्चर में आप अकेले लेट जाएं, अकेले बैठ जाएं, कहीं बाहर जाके, घर के अंदर, वट एवर, वेयर एवर, राइट। एंड बट द थिंग इज यू शुड बी अलोन. You can say that in easy words कि it's a time when you just doing some rest, that's it, ठीक है। ये बस इस तरह से ना, कुछ लाइक आपने कोई काम नहीं करना, आप बस रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटा आप उसको दें। अगर आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग कर रहा है तो उसे करने दें, नो प्रॉब्लम। उन जो थॉट्स आ रही हैं फ्लो में, विच यू गाइस कॉल ओवर थिंकिंग, तो उसको आने दें, उसको आने दें। वो ऐसा ऐसा खुद ब खुद अपने आप एक ट्रैक में सोचना स्टार्ट कर देगा ब्रेन। ये ऐसा तब होता है जब हम थॉट्स का रश डाल लेते हैं और हम उनको टाइम नहीं देते, फैसिलिटेट नहीं करते उनको, ये कह लो कि उनको उन सोचों को सोचने का भी टाइम नहीं देते, ठीक है। तो फिर वहां पे बहुत सारा रश हो जाता है, ठीक है। तो इट्स ओके, 2 दिन होगी ओवर थिंकिंग, तीसरे दिन अपने आप थॉट्स इतनी क्लीन होके आएंगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे, व्हाट्स इज हैपनिंग विद माई सेल्फ। और आपकी जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस है, आपके घर पे है, आपके सिबलिंग्स के साथ है, आपके स्पाउस के साथ है, बच्चों के साथ है, ऑफिस में है, फ्रेंड्स के साथ, बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपकी हेल्थ डिसीजंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके वेल्थ डिसीजंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको डिसीजंस लेने एक्चुअली आ जाएंगे।